सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है भाई शुभम भाई। या अपने इंट्रोडक्शन तो खुद ही दे देंगे कि उनका चैनल क्या है, क्या वीडियोस बनाते हैं। ये भी मेडिकल के ऊपर, लाइक मेडिकल स्टूडेंट लाइफ के ऊपर बनाते हैं। तो ब्रो, तो कैसे हो आप लोग, शांत यूट्यूब फैमिली। माय नेम इज शुभम द्विवेदी और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आई एम इन फाइनल सेमेस्टर न्यू विजन यूनिवर्सिटी। और रिसेंटली मैंने अपना लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर चुका है। लगभग 1 महीने मेरा लास्ट सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा और जनवरी में मेरा ग्रेजुएशन है, जिसमें मैं अपना डिग्री कंप्लीट करके इंडिया वापस जाने वाला हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मेड लाइफ फ्यूजन, जिसमें मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन एक मेडिकल स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए भाई, यहाँ आने से पहले, जॉर्जिया आने से पहले, या फिर किसी भी कंट्री जाने से पहले, उनको जितनी भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स मालूम होनी चाहिए वो सारी मैं उस यूट्यूब चैनल पर बताता हूँ। तो आपको अगर चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो करिए, जाके सब्सक्राइब करो पब्लिक, अब भी जाके। और आपको बहुत हेल्प होने वाली है, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखता हूँ मैं। तो आज हम लोग जो नॉर्मल वीडियोस मेरे रहते हैं मेडिकल लाइफ के ऊपर, वो थोड़ा अलग करेंगे क्योंकि भाई ने कंप्लीट कर लिया, जैसा उन्होंने बताया लास्ट सेम में। तो मेरा ऐसा है कि वो जब आए थे उसके बाद क्या क्या हुआ, 12th के बाद से स्टार्टिंग से, लाइक एक मेडिकल स्टूडेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। 12th के बाद मार्क्स आ गया, लाइक परसेंटेज आ गया, उसके बाद क्या प्रोसेस था? तो 12th के बाद जैसे मेरे 12th 2015-16 में कंप्लीट हुई है मेरी, और उसके बाद फिर मैं आकाश ज्वाइन किया था अपनी प्रिपरेशन के लिए, नीट की प्रिपरेशन के लिए। और फिर मैंने 1 साल ड्रॉप लिया। तो 1 साल पहला ड्रॉप था, तो उतनी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो फिर मैंने सोचा एक और ड्रॉप लेते। तो 2017 में मैंने एक और ड्रॉप लिया, 2016 to 17 में। और फिर उस समय भी मेरे उतने मार्क्स नहीं आए कि मुझे गवर्नमेंट सीट मिल पाए इंडिया में। तो फिर मैंने सोचा, प्लान किया कि मैं अभी और क्या कर सकता हूँ, एक और ड्रॉप लूँ कि और मेरे पास कोई ऑप्शन, क्योंकि उस समय MBBS अब्रॉड इतना फेमस नहीं था भाई जितना इस समय पे है। बहुत कम एक्सपोजर था इंडिया में और बहुत कम लोगों को मालूम था MBBS अब्रॉड के बारे में। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे एक मेरा फ्रेंड था, मेरे साथ ही ड्रॉप लिया था उसने, उसके बारे में मुझे पता लगा कि वो जॉर्जिया आया हुआ है अपनी MBBS करने। तो फिर मैंने उसको कॉल किया और उसे डिटेल दी कि मतलब क्या सिस्टम है जॉर्जिया का, कैसे वहाँ गए तुम लोग, और प्रोसेस क्या है, कैसे हम कौन सी कंसल्टेंसी अच्छी है, ये सब डिटेल, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता था, जीरो नॉलेज थी मेरे को। स्क्रैच से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली और मैं यहाँ पर आया, मुझे कुछ भी नहीं पता था। अगर पहले हमारे जैसे कोई वीडियोस बनाते बिल्कुल तो अच्छा हो जाता। हमारी तरह अगर कोई पहले इस तरीके से इस डिटेल, जितनी डिटेल मालूम होनी चाहिए पहले कोई देता, तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती और बहुत मतलब स्मूथली कटता हमारा सब चीज़। लेकिन हमें बहुत दिक्कत हुई स्टार्टिंग में, वो हम आगे चल के बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए फिर मेरे दोस्त ने मुझे डिटेल दी कि भाई ऐसी कंसल्टेंसी को कांटेक्ट करो और वो सारा प्रोसेस आपका करवाते हैं, वीज़ा लगवाते हैं वगैरह वगैरह, और फिर आप यहाँ पर आ सकते हो। अच्छा, ये अपना गैप, आपने बोला कि गैप लिया आपने, 1 या 2 साल, कितना 2 साल लिया? 2 साल लिया। क्या एक्सपीरियंस क्या था? मतलब मैं वेट किया हूँ वीज़ा के लिए, मेरे को मालूम है कि एक ट्रॉमा हो जाता है बहुत। पर क्या कैसा एक्सपीरियंस था आपके टाइम पे, आपका फैमिली का ये सब और दोस्त लोग का, वो क्या था? तो मेरे टाइम पे ऐसा था भाई कि 2 साल ड्रॉप लिया, उसके बाद मैंने अप्लाई कर दिया। एक मेरा नोन थे और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा वीज़ा प्रोसेस करवा दूंगा, मैं वहाँ जानता हूँ जॉर्जिया में, उनके सोर्सेज थे, तो हमने नोन थे तो ट्रस्ट किया, तो उन्होंने स्टार्ट कराया प्रोसेस। लेकिन मेरा वीज़ा नहीं आया, करीब 7-8 महीने मेरा वीज़ा नहीं आया और बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर में था। लाइक 2 साल पहले गैप, उसके बाद वीज़ा नहीं आया, 8 महीने, मतलब एक अपना आधा मेडिकल लाइफ तो आपने वेस्ट हो गया। तो उस समय मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि इंस्टेड ऑफ 8 महीने मेरे जो है वीजा वेस्ट हुए, मैं एक और ड्रॉप ले लेता, शायद मेरे मार्क्स इंक्रीज हो जाते, शायद मुझे मेडिकल कॉलेज मिल जाता, इधर ही कर लेता। और बहुत ही मेंटल प्रेशर था फैमिली में भी और मेरे को भी खुद बहुत मेंटल प्रेशर में था मैं कि भाई वीजा क्यों नहीं आ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं बहुत ज़्यादा। बट फिर 7-8 महीने हो गए और मेरा वीज़ा नहीं आया, तो फिर मैंने सोचा वेट करना सही नहीं है और मैंने एक रिनाउंड अच्छी कंसल्टेंसी को कांटेक्ट किया। जैसा कि मैं आप सबको बताता रहता हूँ कि किसी भी स्मॉल एजेंट या किसी भी स्मॉल कंसल्टेंसी के पास आप मत जाओ, एक रिनाउंड फेमस कंसल्टेंसी को ही आपको कांटेक्ट करना चाहिए और उनके सोर्सेस रहते हैं, वो आपका काम बहुत फास्ट करवा देते हैं। तो जब मैंने कांटेक्ट किया बिकमा यूनिवर्सिटी कंसल्टेंसी, युक्ति बेलवाल, उनके भी वीडियोस मिलते हैं आपको यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। बिल्कुल, उनकी वीडियो देखो आप, हेल्प होगी। और उसमें फिर उन्होंने मेरी सारी हेल्प करी भाई और बहुत फास्ट प्रोसेस करवाया उन्होंने मेरा। विदिन 2 months एवरीथिंग वाज डन एंड विदिन 3 months आई वाज इन जॉर्जिया भाई। तो 11 नवंबर 2018 मेरे को डेट भी याद है, मैं जॉर्जिया आया हूँ और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कंसल्टेंसी के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मेडिकल लाइफ में कि आप एक अच्छे कंसल्टेंसी चूज करो, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने और भी कंसल्टेंसी के बच्चे लोग को देखा, मैंने उन लोगों का क्या प्रोसेस हो जाता है, लाइक एक बार एडमिशन हो जाता है ना, इधर बच्चा आ गया, अब उन लोग से लेना देना नहीं है, मतलब अभी बच्चे को
हॉस्टल में क्या प्रॉब्लम हो रही है, खाना मिल रहा है कि नहीं टाइम पे। अच्छा, हॉस्टल का कैसा था, आप लोग का खाना वगैरह का क्या सीन था? हॉस्टल का भाई, जब हम 2018 में आए थे, और ये सारी बातें हम करेंगे पहले 2018 की, और पहले कुछ सिनेरियो अलग था, अब कुछ सिनेरियो बहुत अलग है 2023 का। तो जब हम आए थे तो एक ही हॉस्टल था भाई इस एरिया में, जिस एरिया में हम रहते हैं, दीदी गोमी लुबियाना एरिया एक है। आप जब यहाँ पर आओगे तो पता लगेगा। तो एक हॉस्टल था, उसी हॉस्टल में सारे स्टूडेंट्स आते थे, और हॉस्टल देखने में और रहने में इतना अच्छा नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, बहुत नॉर्मल था। बट एक वाइब होती है यार, जब अपने दोस्तों के साथ रहते हैं ना, तो एक अलग वाइब रहती है। आप ये नहीं देख रहे हो कि आपको खाना इतना अच्छा मिल रहा है कि नहीं, रहने का बहुत सूटेबल है कि नहीं, बट एक वाइब होती है, अपने दोस्तों के साथ रह रहे हो तो आप बहुत चिल रहते हो। तो मेरा हॉस्टल लाइफ 1 साल थी, 1 साल मैं हॉस्टल में रहा हूँ, और मेरा बहुत अच्छा टाइम था। हाँ, खाने में और रहने में थोड़ी दिक्कत हुई है मुझे, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट तो करके नहीं आया था कि मैं ऐसे हॉस्टल में रहूंगा, क्योंकि अब्रॉड सोच रहे यार, अब्रॉड, और पे ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि कम कर रहे हैं हम लोग, 1.5-2 लाख, 1.5 लाख, हाँ, मिनिमम 1.5 लाख में उस समय हम लोग पे कर रहे थे, और अब थोड़ा ज्यादा हो गया, बट उस समय 1.5 लाख 1.6 था। बट ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त थे, यार थे, सब टाइम स्पेंड हो गया 1 साल, पता नहीं लगा, और ठीक है मेरा तो हॉस्टल। कोई हॉस्टल में झगड़ा वगैरह ऐसा कुछ याद है? मेरे टाइम पे तो नहीं हुआ था कोई झगड़ा वगैरह, पर आपके आने से पहले हुआ था? मेरे आने से पहले बहुत खतरनाक झगड़ा हुआ था, तो वो उसके बारे में क्या ही डिटेल, क्या ही, हाँ, ठीक है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी एक तरीके से, और उसी वजह से झगड़ा हुआ था। बट अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग किसी भी स्टूडेंट में नहीं है, सब समझ चुके हैं, सॉर्टेड है। और पहले स्टूडेंट्स आते तो उनको कोई आइडिया नहीं रहता था। इस कंट्री में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा क्राइम ये सब बहुत कम है। पुलिस, आपको पता है, तुम्हें भी पता है भाई, कि पुलिस विदिन 5 मिनट्स आप फोन करो, पुलिस आपके लोकेशन पे रहेगी। कोई भी मतलब आप दिक्कत, इंडियन स्टूडेंट्स को, चाहे आप किसी भी कंट्री के स्टूडेंट हो, आप दिक्कत यहाँ पर नहीं क्रिएट कर सकते हो, प्रॉब्लम बिल्कुल भी क्रिएट करने का सोचना भी मत, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो। कोई भाई इधर किसी की बदमाशी नहीं चलती है भाई, कोई नहीं, पुलिस की बदमाशी चलती है भाई इधर, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो बिल्कुल आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे, और ये बहुत अच्छी चीज है भाई इस कंट्री की, सही में बहुत अच्छी चीज है, ये क्राइम फ्री कंट्री है, और इतना लेस क्राइम है, ये अप्रिशिएट करो तुम्हें जॉर्जिया। मैं खुद ब्रो, ये घर आपको भी पता लग, लास्ट इसमें भी बताया कितना अंदर है, बहुत अंदर, बहुत। मैं 2-3 बजे निकलता हूँ बाहर, मार्केट चालू रहती है, बिल्कुल, मैं लोग देखता हूँ ना, कभी मेरे को छेड़ा है ना कुछ हुआ, अच्छे से ग्रीट, उन लोग को अच्छे से ग्रीट करोगे ना, वो प्यार से ग्रीट करेंगे। वही वाली बात है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाली बात है। वही सीन है। तो बिल्कुल बहुत सेफ कंट्री है, लड़कियों के लिए भी। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे को मैसेज आते हैं कि भैया लड़कियों के लिए सेफ है कि नहीं, बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट्स भी आना चाहती हैं यहाँ पर जॉर्जिया MBBS परस्यू करने, तो फीमेल्स के लिए भी पूरा सेफ है भाई, पूरा सेफ, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भी बहुत फीमेल फ्रेंड है, उन लोग आज तक कोई ये नहीं, उन लोग को दिक्कत किससे हुई पता है? इंडियन से, ऑफ कोर्स। उनको बाहर वालों से नहीं दिक्कत हो रही है, उनको अपने लोगों से ही दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अलग ही फ्रीडम मिल जाता है लोगों को। वो तो हम बाद में, यहाँ आप लोग को भी अपने सीनियर्स लोग से मालूम पड़ जाएगा। तो अभी अपने हॉस्टल के बाद फ्लैट्स का क्या सीन था? फिर लाइक अपार्टमेंट शिफ्ट हुए आप? हाँ, 1 साल हम लोग हॉस्टल में, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो एज पर जितना मुझे याद है, तो मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, और बहुत सारे मेरे जो बैचमेट्स थे उनका भी एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, तो सब ने हॉस्टल छोड़ दिया मोस्टली, और सब फ्लैट्स में शिफ्ट हो जाते हैं सेकंड ईयर से, जहां तक मेरे को पता है। फर्स्ट ईयर आपको इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि आपकी कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, 1 साल आपको पहली पेमेंट डन हो जाती है, तो आपको रहना ही पड़ता है। अच्छा, कंपलसरी है कि नहीं है हॉस्टल? 2023 में तो कंपलसरी नहीं है, बट मेरा ये मानना है कि रहो 6 महीना तो मिनिमम तो रहो, 6 महीना रहो, क्योंकि उससे कैसा कि आपको हेल्प हो जाएगी, एक तो TRC में, एक आसपास क्या चीज़ है वो सब में सीनियर्स हेल्प कर देते, जो वहाँ पे 2-3 महीने पहले भी आए रहते, ये सब मैं देखा। और लाइक उसके बाद अगर 6 महीना जो हॉस्टल जो सोचा भी नहीं है कि नहीं रहने का, उन लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा? लाइक इधर आ गए तो, लाइक अगर मेरे को हॉस्टल में नहीं रहना है और मैं आ गया इधर कि मेरे को फ्लैट में ही रहना है, मेरे को हॉस्टल ही जमेगा, तो उन लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा? तो अगर उन स्टूडेंट्स की बात करें जिनको हॉस्टल में नहीं रहना, तो जैसे कि आपको पता है कि आप इंडिया से जब आओगे तो 1 साल की पेमेंट आपकी पहले ही एडवांस में पेमेंट डन हो जाती है, तो एक कंपलसरी हो जाता है कि आप 1 साल रहो। बट अगर आपको नहीं रहना है, 6 महीने के बाद आपको ऐसा होगा कि मैंने काफी एक्सपीरियंस ले लिया है, अब मुझे पता है, मेरे को नॉलेज है कि फ्लैट का क्या सीन है, ग्रोसरी कहाँ से खरीदनी है, कहाँ से सस्ता सामान मिल रहा है, कहाँ महंगा सामान मिल रहा है, यू कैन सर्वाइव ऑन योर सेल्फ, तो फिर आप फ्लैट में शिफ्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट रिफंड आपको नहीं मिलेगा, जहां तक मेरा नहीं मिला मेरे को नहीं मिलता है। मैं हॉस्टल का अप्लाई किया था, मैं अपना जॉब हॉस्टल में थे, वही हॉस्टल में 2019 में आया था मैं। रात को हम लोग 7-8 बजे पहुंचे
और मैं हॉस्टल देखा पतरा वाला जो Yes, yes, yes. पूरा पतरा था भाई, मेरे को लगा कारीगर लोग को जो देते हैं हमारे यहाँ पे यस ऑफ कोर्स। वो ऐसा ही रूम था। मैं बोला मेरे को नहीं जमेगा ये, क्योंकि मेरे को होता ही नहीं था ब्रो उधर रहने के लिए। तब मैं डायरेक्टली लाइक एक सीनियर के फ्लैट पे गया, वही फ्लैट पे मैं स्टे करना चालू किया, और 1 BHK में मैं अकेला रहता था। और वो टाइम पे मेरा रेंट था कुछ $280 और अपना बोखुआ पे $280 था, और बिल्स वगैरह मिला के मेरे को तब सस्ते थे चीज़ें। दूध चिकन 7-7 लारी में आता था, दूध 2.5-3 लारी में आता था। तो मेरा लाइक $500-550 में ना मेरा महीना निकल जाता था। पर अभी क्या सीन है उसका? तो अगर अभी की बात करें तो जैसे कि आप सबको पता है यूक्रेन रशिया वॉर हुआ था। तो उसके बाद से बहुत बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो चुका है जॉर्जिया में। और उसका रीज़न ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स थे यूक्रेन के, जितने भी स्टूडेंट थे रशिया के, वो सारे माइग्रेट हो गए हैं जॉर्जिया में, और इंडिया से आ ही रहे हैं, बाहर कंट्री से स्टूडेंट आ ही रहे हैं। तो जॉर्जिया एक तरीके का स्टूडेंट हब बन चुका है, बहुत बड़ा। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। इस वजह से ऑब्वियसली बात है, जहाँ पर बिजनेस ज़्यादा होता है तो वहाँ बिजनेसमैन ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लैट रेंट करना, गाड़ी रेंट करना, ये सब एक बिजनेस है। तो पहले 2018-19 में बहुत कम रेट होते थे 2 BHK आपको $400 में, 300 में मैं और पराग रहते थे 300 में, $300-350 में आपको बहुत आराम से मिल जाता था। बट 2023 में मिनिमम $600, $500-600 आपको देने पड़ेंगे एक अच्छे फ्लैट के लिए। और अगर आपको एक प्रिसाइज लोकेशन में चाहिए, यूनिवर्सिटी के पास चाहिए, तब अगर आप ऑब्वियसली आप बहुत दूर लेते हो 5-7 किलोमीटर, हाँ जैसा ये फ्लैट भाई ने लिया है 350 में मेरा, हाँ तो बहुत सस्ता में मिल सकता है आपको। लेकिन फिर वही बात, यूनिवर्सिटी से बहुत दूर लेना पड़ेगा, ट्रेवलिंग में आपको दिक्कत होगी, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। और यहाँ पे लाइक अगर समझो अभी आपने रशिया यूक्रेन का बात किया, ये स्टूडेंट्स लोग की वजह से बना है कि वहाँ से लोग माइग्रेट हुए, लाइक वहाँ के लोकल्स, और उन लोग ज़्यादा पे कर सकते हैं। लाइक जितना मैं सुना, एजेंट्स लोग बोलते हैं कि वो लोग रशियंस $1000 रेडी है देने के लिए 1 BHK 2 BHK के लिए। इसके लिए स्टूडेंट्स को निकाल रहे कि और भी अलग रीजंस है, तो कि इंडियंस लाइक कुछ अलग करते हैं, या ऐसा कुछ और अलग रीजंस है कि बच्चे लोग को ये थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए आने से पहले, ऐसा कुछ? बिल्कुल, तो 2-3 रीजन है। विमेन भाई ने जो बताया, ये रीजन भी है कि जो बाहर कंट्रीज के लोग हैं, क्योंकि उनकी करेंसी जॉर्जिया करेंसी से या तो ऊपर रहती है तो बराबर रहती है, तो उनको रेंट पे करने में दिक्कत नहीं होती है। अगर फॉर एग्जांपल इंडियंस 2 BHK फ्लैट रेंट करते हैं तो मिनिमम 4 लोग रहते हैं, मिनिमम ठीक है। 2 लोग भी रहते हैं, बट मिनिमम ट्राई करते हैं कि 4 लोग रहें। और जो इजरायलीज या फिर दूसरी कंट्री के आते हैं, यहाँ पर लोग रशिया से आते हैं, तो वो लोग एक सिंगल रहते हैं, हाँ अकेले। उनका ऐसा है कि फ्रेंड्स आएंगे या फैमिली वाले आएंगे तो वो लोग दूसरे इसमें रहेंगे। $600 में तो यहाँ के जो जॉर्जियन ओनर्स हैं, तो वो उनको भी ऐसा लगता है ना कि भाई एक घर में 4 लोग रह रहे हैं और एक घर में एक आदमी रह रहा है, तो बेटर है कि एक आदमी रहे, क्योंकि घर कम डिस्ट्रॉय होगा, कम यूज होगा, तो उनके लिए ज्यादा बेटर है लॉन्ग टर्म के लिए। ये बहुत अलग थॉट दिया तुमने, मैं काट रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी तक का मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस था ना कि हम गंदगी ज़्यादा करते हैं ये वो, पर अभी आपने बताया कि गंदगी क्यों होती है। 4 लोग रहते हैं, ऑफ कोर्स लाइक 4 लोग रहते हैं, तो 4 लोग का पसारा कितना दिखेगा, सामान कितना दिखेगा, ये अलग एक अच्छा बताया। तो फिर जैसे इंडियंस रहते हैं ग्रुप में और बाहर के कंट्रीज वाले रहते हैं सिंगल, तो इसलिए जॉर्जियंस उनको प्रीफर करने लगे ज्यादा इंस्टेड ऑफ इंडियंस। पहली चीज ये। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी हुई कि जैसे ये नए स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, उनको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप जॉर्जिया आ रहे हो, आप किसी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, आप महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ना आप दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इंडिया को जॉर्जिया के अंदर। बहुत सही पॉइंट बोला भाई तुमने। आप इंडिया में महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन अब यहाँ पे इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप कुछ भी काम जो करोगे ना, वो ये ध्यान रख के करना कि आप अपनी कंट्री के हिसाब से कर रहे हो। तो आपको कुछ गलत काम करोगे तो आपका कंट्री का नाम खराब होगा। यहाँ पे कोई ऐसा स्टेट वाइज डिवीजन नहीं है। यहाँ पे अगर आप आओगे ना, यहाँ पे लोग बोलेंगे इंदुवती बिच्छो मतलब इंडियंस है, या उन लोग ये नहीं देखेंगे कि आप महाराष्ट्र से हो या आप नॉर्थ से हो या आप साउथ से हो, They don't care. कुछ नहीं है। अगर आप करोगे, अगर मैं करूँगा तो भी तीनों का नाम खराब होगा, अगर भाई करेंगे तो भी तीनों का नाम खराब होगा। तो वो थोड़ा संभल के रहना चाहिए हम लोग को। कुछ चोरी वगैरह का भी बहुत सीन हुआ था। ये 2-3 दिक्कतें मैं बताना चाह रहा था कि मैं 2-3 केस हुए थे। पहले केस की स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बोलते हैं कि हम 2 लोग रहेंगे लेकिन रहते हैं 4-5, तो ये चीज आप बिल्कुल मत करिएगा। आपको कोई भी सीनियर आपको बोल रहा है या फिर कोई सजेस्ट कर रहा है कि अरे तू ले फ्लैट, ठीक है, और हम 2 का बोल के 4 रहेंगे, उससे नाम खराब होता है पहली चीज। क्योंकि ओनर को अगर पता लगा, सबसे पहले तो आपको निकाल देगा फ्लैट से, और इंडियन का नाम खराब होगा वो अलग कि लोग ऐसे ही है ऐसे। हाँ, और उस चीज से फिर वो दूसरे इंडियंस को भी फ्लैट नहीं देते, है ना। ये चीज मैंने खुद फेस करी है। मैं खुद फेस किया हूं। सबने फेस किया है, सारे सबने फेस किया है कि गलती कोई और करता है और भरता कोई और है। तो ये चीज मत करना। दूसरी चीज, बहुत सारे देखे मैंने भाई कि गलत काम प्रमोट कर देते हैं। अरे यहाँ से, क्योंकि जॉर्जिया में जब किसी आप स्टोर में जाओगे ना,
तो आप इतना इंडिया सिक्योरिटी नहीं है कि आप पे पूरा चेक हो रहा है ये वो, यहाँ पर बहुत लीनियंट है, आप जाओ अपना खुद आप बिल कर सकते हो। Yes, ठीक है, हर आपको जगह। काउंटर पे जाने की भी जरूरत नहीं है, सामान लीजिए, सेल्फ बिलिंग करिए, पे करिए और निकल जाइए। Yes, ये चेकिंग भी नहीं करते yes. इवन, है ना। तो केयर फॉर करके बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर ग्रोसरी शॉप्स है, वहां आप जाओ, कोई चेकिंग नहीं है। तो गलत यूज करते हैं वहां का स्टूडेंट्स, वहां पर स्टीलिंग करते हैं या फिर और पकड़े गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए कोई अगर आपको ऐसे बोलता है, यू नो, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर केस भी हुए हैं। अरे मैं आने से पहले एक केस देखा था, दारू चुरा रहे थे, सीसीटीवी आया, अंदर का नहीं, बाहर से आया कि उन लोग आके दिखा रहे, अरे ऐसा। और वो मैं इधर था भी नहीं ब्रो, मैं था आर्मेनिया में, मेरे को वहां पे वो वीडियो आ रही है कि न्यूज चैनल पे बच्चे, इंडियंस बच्चे ऐसा कर रहे। बताओ कितनी गलत बात है। देखो यहाँ पे आ रहे हो ना, तो अभी हम लोग कैसा एक्सपेक्ट करते हैं कि जब इंडिया में कोई आता है तो इंडिया के स्वभाव जैसा रहे कि भाई ये बाहर देश नहीं है, इंडिया है, ऐसा रहो। तो हम लोग को भी यही रखना है कि हम इधर आ रहे तो इन लोग को जैसे चप्पल पहनना अच्छा पसंद नहीं है, शॉर्ट्स वगैरह पहन के घूमो पसंद नहीं है इनको ऐसा है कि भाई तुम जैसा डिसेंट रहते हो ना, इधर हम लोग जैसा रहते हैं ना वैसा रहो। लाउड वॉइस से बात करो, इनको पसंद नहीं। और हम लोग इंडिया में कैसा इतना हाई हेलो नहीं करते, इधर कैसा इनको पसंद है कि अगर आप लिफ्ट में गए, गामर जोबा बोलो, बाय बोलो, इनका ऐसा है। आप लैंग्वेज भी थोड़ा सीख के आ जाओगे ना तो और अच्छा मिल जाएगा। 15-20 वर्ड सीखने, हाँ वही सीख लो तो लाइफ इजी हो जाती है। और ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं ब्रो अगर सुन लेते ना कि लाइक भाई जॉर्जियन, इनके लिए ऐसा है कि कारतुली अगर हम सीख रहे हैं ना तो इन लोग के लिए थोड़ा गर्व की बात है कि अच्छा हमारी कंट्री में आके हमारी लैंग्वेज अगर आती है तो मतलब खुश हो जाते हैं और आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। यस, अगर कोई समझो अगर किसी कोई हेट भी करता रहेगा ना इंडियन को, अगर उसने आपसे कारतुली सुन भी ली ना, वो खुश है कि अच्छे से बात करेगा कि यू आर अ गुड गाय, गुड बिचो, कारगी बिचो, ऐसा सब बोलेंगे। क्लिनिकल्स का क्या सीन है इधर? क्लिनिकल्स का, हाँ, तो जैसे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं और क्लिनिकल स्किल बहुत मैटर करता है भाई, क्योंकि सबको पता है इंडिया जाने के बाद आपकी इंटर्नशिप होगी, वहाँ टेस्ट होगा आपका क्लिनिकल स्किल्स का, कितना आप नॉलेज वहाँ से लेके आए हो। और डॉक्टर बनने के बाद भी आपका क्लिनिकल स्किल पूरी लाइफ टेस्ट होने वाली है। तो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, तब आगे जाके आप एडवांस उसको कर पाओगे। तो बेसिक नॉलेज अगर क्लिनिकल स्किल्स की बात करें तो भाई यहाँ पर है, इंडिया जितना नहीं है, सबको पता है। आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट करके मत आओ कि आपको इंडिया जितना क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ मिलने वाला है। उसका रीजन भी है क्योंकि हमें यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है, सबसे बड़ा रीजन कि हम लैंग्वेज बैरियर है। जॉर्जियन अगर आपको 100% जॉर्जियन आती है तो ऑफ कोर्स आप पेशेंट से कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, यहाँ पे अलाउड है, मतलब अगर हम जा सकते हैं हॉस्पिटल में। बिल्कुल आप जाइए, आप पेशेंट से बात करिए, उसकी रिपोर्ट पढ़िए, डॉक्टर के साथ जाइए, आप राउंड लीजिए, डॉक्टर के साथ आप काम करिए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपको काम करना है, अलाउड है आपको, पूरा अलाउड है। लेकिन वही आपको जॉर्जियन आनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो, कॉमन सेंस वाली बात है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट किसी को करना है, ऑब्वियसली वो जॉर्जियन लैंग्वेज सीखे और अपना बिल्कुल वो काम कर सकता है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। और क्लिनिकल स्किल्स अच्छा है बट इंडिया जितना एक्सपेक्ट मत करना, बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। और ये कंसल्टेंसी के स्कैम्स के बारे में भी थोड़ा बता दोगे तो अच्छा रहेगा कि लाइक क्या स्कैम से बचना चाहिए, ऐसा नहीं कि और क्या स्कैम करते हैं लोग। जैसे टीआरसी का पता है, $500-600 छाप लेते हैं पर पर्सन इन लोग, ऐसा कौन कौन से स्कैम्स हैं? तो बेसिकली 5-6 स्कैम्स हैं जो मैंने जितना रिसर्च किया, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल इसी चीज पे बेस्ड है कि स्कैम कितने चल रहे हैं इंडिया में। तो सबसे पहला स्कैम कि आपसे झूठे वादे किए जाएंगे कि आप जब जॉर्जिया जाओगे तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी, आईपैड दिया जाएगा, लैपटॉप दिया जाएगा। ये आपको भी बोला गया था? नहीं, मुझे तो नहीं बोला गया पर स्टूडेंट से समझ गया मैं किसको बोला। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, पर ठीक है, वो कंसल्टेंसी बड़ी है, पता है। और अभी तक चल रहा है वो, मालूम है। हाँ, तो लैपटॉप, एमसीआई की पढ़ाई दी जाएगी, 6 साल का कोर्स होगा, आपको यूएसएमएलई की अलग से तैयारी दी जाएगी। ठीक है, तो ये सब जो स्कैम है ना भाई, ये सब स्कैम है, बिल्कुल भी कोई ऐसा कुछ होता नहीं है। ना आपको यहाँ पर नेक्स्ट की तैयारी करवाई जाएगी, ना आपको यूएसएमएलई की तैयारी करवाई जाएगी, ना आपको प्लैब की तैयारी करवाई जाएगी, ना किसी चीज की, सब आपको खुद करना है। पहला स्कैम। दूसरा स्कैम कि आपको लैपटॉप, आईपैड, फोन कुछ भी नहीं दिया जाएगा यहाँ पे, कुछ नहीं मिलता है। ठीक है। तीसरा स्कैम कि आपको ये प्रॉमिस करेंगे कि फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी में है, खुद की यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटीज के खुद के हॉस्पिटल है ना भाई, यहाँ पर सब यूनिवर्सिटीज के नहीं है। ठीक है, कुछ बस न्यू विजन का है और 2-3 यूनिवर्सिटीज और हैं, उनके खुद के हॉस्पिटल हैं, बाकियों के नहीं है, एफिलिएटेड है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट है उनका हॉस्पिटल के साथ, लेकिन बोलेंगे आपको, एजेंट आपको ये बोलेंगे खुद का हॉस्पिटल है उनका, आपका शिफ्ट होगी, ये होगी, वो होगी, 18 घंटे की शिफ्ट होगी आपकी। ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। ठीक है, एकदम 18 घंटा हॉस्पिटल में, एकदम इंडिया वाली वाइब, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। ठीक है, ये सब फेक है। दूसरी चीज, आपको टीआरसी का जो भाई ने बताया, टीआरसी का कॉस्ट
$200-250 आता है। यस, अभी थोड़ा अभी महंगा हो गया थोड़ा सा, वो तो अपने बैंक स्टेटमेंट का एक्स्ट्रा पैसा ऐड करके बोल रहे हो। बैंक स्टेटमेंट, यस। तो अब $250-300 पकड़ के चलो मैक्स, ठीक है। उसके ऊपर अगर कोई भी एजेंट आपसे चार्ज कर रहा है तो वो पूरा उसके जेब में जा रहा है भाई, ऑब्वियसली। ठीक है। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं $1200 पे किए उन्होंने, $1200 भाई क्या ही धुर बनाया उसने। $1200, कैन यू इमेजिन? $200 का काम और $1200 आप पे कर रहे हो, क्योंकि नॉलेज नहीं है, वीडियोस नहीं देखते हो आप। यूट्यूब इतना बड़ा सोर्स है। अरे वीडियोस देखने के बाद भी वही गलती करते हैं। आपको क्या लगता है कि कोई वीडियोस नहीं देखा रहेगा कि टीआर, हम हर वीडियो में बात करते हैं टीआरसी का, आपने भी 2-3 वीडियो में बात की रहेगी, मैं तो हाउ टू अप्लाई फॉर टीआरसी करके भी एक वीडियो बनाया, उसमें भी गए व्यूज। बच्चे देखते हैं फिर भी वही गलती क्यों करते हैं कि भाई अगर कोई उनको क्या लगता है कि हम लोग अच्छे से नॉलेज नहीं दे, उनको है ना इजी प्रोसेस चाहिए कि कोई एक सहारा चाहिए कि भाई का हो गया भाई करा देंगे मेरा। ऐसा नहीं कि जाओ भाई, इतना सिंपल प्रोसेस है। पब्लिक सर्विस हॉल जाओ, सब कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ पे, हर एक नॉलेज मिल जाएगी और लोग सब बताते हैं। यही बेस्ट है इधर का कि सब बताते हैं। बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पे जॉर्जिया में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम हो, आप जाओ बस पूछो उनसे, पूरी हेल्प आपकी कर देंगे वो लोग। और आजकल यूट्यूब पे इतना सोर्स अवेलेबल है ना कि आपको किसी पे रिलाय होने की जरूरत नहीं है। आप सर्च करो ना यार, रिसर्च करो, आप यूनिवर्सिटी का रिसर्च करो, हॉस्टल की रिसर्च करो, कंसल्टेंसी की रिसर्च करो, सब कुछ यूट्यूब और इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर आप विदाउट रिसर्च किए किसी पे डिपेंड हो तो आपको पागल बनाएगा, ये फिक्स है। बहुत ही कम ऐसी कंसल्टेंसीज है इंडिया में भाई जो अच्छा काम कर रही है, पागल नहीं बना रही है स्टूडेंट्स का, पैसा नहीं खराब कर रही है, रीजनेबल प्राइस ले रही है कि ऐसा नहीं कि 3.5-4 लाख मार रहे भाई। मेरे टाइम पे ब्रो 2018 में लोग 3-3 लाख 3.5 लाख और उनको तभी वो बोला गया था कि उनको लैपटॉप आईपैड। और वो पता है आपको एक और वो जो था ना, बच्चे लोग तो कमेंट में डाल देंगे, बहुत सारा फ्रॉड था। मतलब उस समय तो मैं समझ सकता हूँ कि बच्चों को नॉलेज नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था तो उनके साथ हो गया, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। आपको बताने के लिए हम बैठे हुए हैं भाई। क्वेश्चन पूछो, कमेंट करो। इंस्टा की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है भाई के इंस्टाग्राम पे कमेंट करो, और हम रिप्लाई भी करते हैं। आप भी सबको रिप्लाई, मैं भी सबको रिप्लाई करता हूं ब्रो। नॉट अ सिंगल स्टूडेंट ऐसा कोई बोल दे मुझे कि मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया, मैं भी सबको। अगर रीजनेबल ऐसा नहीं, देखो अभी कुछ क्वेश्चंस आते हैं हम लोग को, आप लोग है ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो कि क्या प्रॉब्लम है, ये मत करो कि हाय हाउ आर यू। ये मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं भैया वहाँ जिम का क्या प्राइस है। हाँ वो सब ये रीजनेबल नहीं है भाई। हम लोग कैसा, हाँ आप स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन करो, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करो, एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन करो, आपको क्या दिक्कतें आ सकती हैं उससे, जिम शॉपिंग, ये सब चीजें आप, ये कोई मायने नहीं रखती, दिस नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आप आओगे कोई एक्सपेंस नहीं, बहुत कम रेट है, आपको ज्वाइन करना है आप तुरंत कर सकते हो, इसके बारे में आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। द मेन थिंग जिसके बारे में आपको रिसर्च करना है वो है यूनिवर्सिटी। हाँ स्टडी, यूनिवर्सिटी, पढ़ाई, कितने क्रेडिट आपको लेने हैं, कितने सेमेस्टर है, कितनी फीस है, कैसा सब्जेक्ट होता है, क्या सिस्टम है, बुक फॉलो होती है, ये सब आपको करना चाहिए। अच्छा, वो सब करिए। बुक्स के बारे में बोले तो बच्चे लोगों को क्या सजेशन दोगे? हार्ड कॉपी लेके आए कि यहाँ पे आके ऑनलाइन आईपैड या लैपटॉप? तो एज पर 2023 भाई अगर तुम मुझसे पूछोगे ना तो मेरा ये सजेशन है कि आईपैड लो। फिजिकल बुक कैरी करना बहुत हेडेक है इस समय पे आप, क्योंकि भाई सबको पता है 30-40 kg वेट अलाउड होता है फ्लाइट्स में, तो आप बुक लेके आओगे ना, 5-6 बुक भी ले आओगे तो 20 किलो आपका 23,000 की बुक रहती है, मैं खरीदा हूँ, वो देखो वहाँ पे पड़ी, और भी है बॉक्स वहाँ पे 25-26 हज़ार तक का रहती है मिनिमम। उतने में एक अच्छा आईपैड आ जाएगा आराम से। और बेटर क्या पता है, वो बुक्स का जो 23 वो हो गया, ऊपर से आपको 23,000 रुपया एक्स्ट्रा 23 किलो का देना पड़ेगा। क्योंकि देखो आप अपना एक्स्ट्रा सामान लेके आते हो, वो सब लेके आते हो। फर्स्ट सेमेस्टर में कैसा पेरेंट्स भी बोलते हैं अच्छा ठीक है जा रहा है ठीक है। मैं खुद भरा भाई 15,000 भरा था फर्स्ट टाइम आने के टाइम पे, अभी तक रिग्रेट है कि क्यों भरा, क्योंकि पता नहीं था। अगर लोग बताए रहते थे मेरे को कि ऐसा नहीं होता भाई मत लेके आ, तो मैं कभी करता ही नहीं। एक स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया था, उसका क्या सीन हो गया था, वो बंदी आ रही है इधर, वो मेरे को गारंटी क्या दे रही पता है कि इधर उसको कैडेवर मिल रहा है। अच्छा कैडेवर, हाँ रियल कैडेवर मिल रहा है इधर अपना बातूमी में, कोई तो यूनिवर्सिटी है, नहीं उसमें नहीं, वो तो पता है उसके बारे में सब, बाहू या कुछ तो कोई और यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटी, उसमें उसके कंसल्टेंट ने प्रॉमिस किया है कि कैडेवर देगा। और उसके कंसल्टेंट ने एक नंबर दिया है उसको बात करने के लिए स्टूडेंट का, वो बंदा भी बोल रहा है कि 100% कैडेवर मिलेगा। क्या अभी मैं तो जितना जानता हूँ कि इधर इलीगल है कैडेवर मिलना, तो क्या है उसके बारे में? तो भाई जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हो, एक और फेक स्कैम आ गया बाहर कि जॉर्जिया में कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाओ, सिर्फ जॉर्जिया नहीं और भी कंट्रीज का नाम है, यूरोपियन कंट्रीज में, मैं पूरे यूरोप की बात कर लेता हूँ। यूरोपियन कंट्रीज में ये इलीगल माना जाता है एथिकली
ठीक है, रिलीजन वाइज इट इज नॉट करेक्ट। यूरोपियन के लोग ऐसा मानते हैं कि भाई कैडवर पे एक्सपेरिमेंट करना सही नहीं है। तो बाकी कंट्रीज का तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं वहाँ पर्सनली नहीं गया हूँ, मेरे को वहाँ की डिटेल नहीं है, पर मैं आपको जॉर्जिया के बारे में बता सकता हूँ। जॉर्जिया में आपको कैडवर नहीं मिलने वाला है, चाहे आप तिबिलिसी में पढ़िए, चाहे आप खुतैसी में पढ़िए, चाहे आप बातूमी में पढ़िए। 3 ही सिटी में पढ़ते हैं यहाँ पर बच्चे, तीनों सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए आपको कहीं भी कैडवर नहीं मिलने वाला है। ये बहुत बड़ा स्कैम था भाई। मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आधा घंटे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ नहीं मिलेगा, वो मेरे को बोल रही है कि नहीं 100% मिलेगा। तो ये एक और चीज मुझे नहीं अच्छी लगती है स्टूडेंट्स की, कि आप लोग अभी इस फील्ड में उतरे भी नहीं हो, ठीक है, आप अभी इंडिया में हो और आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो जो स्टूडेंट आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना यहाँ पे, जैसे हम लोग, मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ, तो आप अगर आपको कोई एजेंट इंडिया में कुछ बता रहा है और मैं कुछ बता रहा हूँ, तो आप समझो कि वो किस स्टैंडर्ड में है, वो किस लेवल पे और मैं किस लेवल पे हूँ अपनी लाइफ में। मैं अपनी ग्रेजुएशन यहाँ से खत्म करके जा रहा हूँ, तो जितनी मुझे नॉलेज होगी, मैं यहाँ रह रहा हूँ 5 साल से, उतनी नॉलेज उस एजेंट को नहीं होगी जो आपको सिर्फ वहां से भेजने का काम कर रहा है। तो आप ये डिफरेंशिएट करना सीखिए कि एक स्टूडेंट, जेन्युइन स्टूडेंट जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है और एजेंट जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसमें आपको सही क्या है गलत क्या है या फर्क आपको पता चलना चाहिए। और ये लोग ब्रेन वॉश हो जाते हैं उस चीज़ में। क्यों पता है? क्योंकि इनको जाना है, बाहर घूमना है, वीडियोस देख लेते हैं अच्छी और क्या चाहिए लोग, और स्टेट अपना एजेंट थोड़ा और पॉइंट्स डाल देते कि भाई अलग है, मज़ा आएगा तुम लोग को, ये वो। अभी देखो यूक्रेन और रशिया वॉर के बारे में तो हो गया, उसके बारे में कुछ और ऐड करना चाहोगे कि इधर क्या प्रॉब्लम एक्स्ट्रा? जॉर्जिया में अगर आप लोग ऐसे पूछो, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि भैया जैसे वॉर चल रही है अभी, यूक्रेन बॉर्डर टच होती है, रशिया की बॉर्डर टच होती है अपने पास, तो क्या दिक्कत है वहाँ पर? कोई सेफ्टी रीजन? हाँ, सेफ्टी रीजंस। तो हम लोग वहाँ पर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट रशिया जा रहे हैं तो वहाँ उनको कोई दिक्कत होगी कि नहीं? तो एज पर अगर 2023 पूछोगे आप, 2023 में रशिया पे अगर आप जा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बट थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि अब वॉर है, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं उस कंट्री में, है ना, तो थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, बट इतनी बहुत ज्यादा नहीं होगी। जॉर्जिया की बात करो तो यहाँ बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटी पूरी चिल है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी स्टडी प्रॉपर 6 ईयर का आपका कोर्स होने वाला है, 360 क्रेडिट आपको लेने हैं, 12 सेमेस्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये आपका सॉर्टेड है, हॉस्टल में रहना है आपको, फ्लैट में रहना है आप डिसाइड करोगे, एक्सपेंस कितना आपको देना है वो आप डिसाइड करोगे, सेफ्टी पर्पस पूरा है। अब बात करते हैं कोर्स आपका खत्म होने के बाद क्या सिस्टम होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि जैसे आपके एमबीबीएस हो गए। नहीं, ये कोर्स से पहले भी एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो 6 साल का अभी आपने मेंशन किया, अभी आपको भी पता है कि वीडियोस आई बहुत सारी 8 ईयर्स 9 ईयर्स, तो डर गए बच्चे कि मेरे को आए थे बहुत टेक्स्ट और मेरे को पता नहीं ब्रो। मैं ये रीज़न की वजह से भाई को बुलाया कि मेरे को बहुत नॉलेज नहीं पता है, तो मैं इनको बोला कि भाई मेरे को ये सब जानना है और मेरे को बच्चे लोग के साथ भी शेयर करना है। तो ये क्या है कि 8 साल 9 साल का क्या सीन है और ये क्या है, मतलब थोड़ा डिटेल में बताओगे क्या कि हुआ क्या प्रोसेस है एक्चुअली? हाँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम सिर्फ इंडिया में चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एजेंट्स का क्या सिनेरियो है। तो एजेंट्स ना भाई इंडिया में वही चीज प्रमोट करते हैं जहां से उनको कमीशन आ रहा है। ओके। कमीशन वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो उनका एक पार्ट है, ठीक है, जितना अमाउंट है उनका वो एक छोटा सा पार्ट उनको मिलता है, इसलिए मैं कमीशन वर्ड यूज कर रहा हूँ छोटे एजेंट्स के लिए और छोटी कंसल्टेंसीज के लिए। जो अच्छी कंसल्टेंसीज है उनकी बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो छोटे एजेंट जो होते हैं ना भाई, तो वो क्या करते हैं, झूठ चीजें बताते हैं, ऐसी चीजें बताएंगे। फॉर एग्जांपल उनका बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर एमबीबीएस पढ़ने बच्चे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम जॉर्जिया की बात कर लेते हैं। अब वो जॉर्जिया आते हैं, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने 10 यूनिवर्सिटीज टारगेट करी। अब उन 10 यूनिवर्सिटीज में से फॉर एग्जांपल किसी 3 यूनिवर्सिटी ने उनको बोला कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए। 7 यूनिवर्सिटीज ने मना कर दिया कि हमें आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना है क्योंकि आपकी कंसल्टेंसी हमें अच्छी नहीं लगी, आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो हमें जेन्युइन नहीं लगी, तो हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो अब वो क्या करते हैं, अब उनके पास रह गए 3 यूनिवर्सिटी का ऑप्शन, तो वही 3 यूनिवर्सिटी वो इंडिया में जाके प्रमोट करेंगे क्योंकि उन्हीं 3 यूनिवर्सिटी से उनको कमीशन आने वाला है। ये चीज है उनकी पहली चीज। इसीलिए जो छोटे एजेंट्स होते हैं आपने देखा होगा कि वो एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी आपको प्रमोट कर देंगे। एक बच्चे ने मेरे से पूछा केन वॉकर यूनिवर्सिटी। कौन सा? केन वॉकर, सुना है कभी? ओह भाई नहीं सुना है? केन वॉकर यूनिवर्सिटी, मेरा 5 साल का करियर जॉर्जिया में खत्म हो गया, मैंने कभी केन वॉकर यूनिवर्सिटी नहीं सुना। अरे मैं पहली बार नाम, एकदम ऐसा यूनिवर्सिटी भी है केन वॉकर? हाँ। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया, भैया केन वॉकर यूनिवर्सिटी में ले रहा हूँ एडमिशन, केन वॉकर में ले रहा हूँ, कैसी यूनिवर्सिटी? तो पहले तो मैं शॉक हो गया। मैंने उनसे ये कंफर्म किया कि आप मेडिसिन में ही ले रहे हो कि आप किस फील्ड में जा रहे हो? तो उन्होंने बोला मेडिसिन में जा रहे हैं भैया, यहाँ पर हमारे एजेंट बहुत प्रमोट कर रहे हैं, यूएसएमएलई की प्रिपरेशन हो रही है, नेक्स्ट हो रही है, बहुत फीस कम है, ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं शॉक में चला गया, मैंने रिसर्च किया
तो मैंने कभी सुना ही नहीं था ब्रो किसी स्टूडेंट को कैन वॉकर में जाते समय। तो वही सीन जो मैंने आपको बताया, एजेंट गया होगा कैन वॉकर ने बोला होगा आप बच्चे भेजो, हम आपको कमीशन देंगे। वो इंडिया गया और उसने सिर्फ कैन वॉकर प्रमोट करी। तो बच्चों को क्या लगता है एजेंट प्रमोट कर रहा है, अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, ब्लफ हो जाते हो आप लोग, ठीक है, ब्रेन वॉश हो जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे न्यू विजन, जॉर्जिया की बात करूँ, न्यू विजन, TSMU, TMA, DTMU, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, ये सब एक अच्छी यूनिवर्सिटीज है यहाँ की। तो इनमें अगर आप जाओगे तो आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, अच्छे टीचर मिलेंगे, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। हम लोग बहुत यूनिवर्सिटी मिस भी किए, बट इसका मतलब ये नहीं है। देखो वो आपका काम है कि आपको यूनिवर्सिटी के बारे में पता करना है। ऐसा नहीं कि एक बार गूगल कर लिए तो मिल जाता है, नहीं ब्रो, जाओ रिव्यूज़ पढ़ो, बच्चों से पूछो। आपका आप ऐसा नहीं कि 1 महीने के लिए आ रहे हो, 6 साल बहुत होता है, 6 साल के लिए आ रहे हो और 6 साल की माँ बाप की मेहनत के पैसे जाते हैं। तो वो थोड़ा दिमाग में लगा कि 4-5 बच्चों से पूछो, सीनियर से पूछो, तो आपको बहुत क्लियर माइंड लगेगा। और ऑनेस्ट रिव्यू मांगो उनसे कि भाई ऑनेस्ट रिव्यू दो, वरना यहाँ पे बच्चे भी झूठ बताते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है, 2021 के बाद जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, वो यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते। ये अभी 2023 अभी चल रहा है। हाँ, अभी मेरे को 1-2 बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि ब्रो मेरे को न्यू विजन में, आपको ही पता लास्ट टाइम क्या प्रॉब्लम हुआ, लास्ट सेमेस्टर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ फीस को लेके, लाइक 50 सेंट्स 20 सेंट्स के लिए एग्जाम बैठने नहीं दिया। तो वो रीजन है ना, वो है ना, तो वो रीजन, और उसके बाद लाइन में लगना पड़ रहा था। प्रॉब्लम ये नहीं था बच्चों को कि बैठने नहीं, ये अपना फीस नहीं, अमाउंट के लिए उन्हें दिक्कत हुई थी। तो वो चीज की वजह से बहुत बच्चे अभी ऐसा होगा कि ट्रांसफर लेना है उनको कि न्यू विजन ने ये कर दिया। और मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था न्यू विजन से ऑब्वियसली कि ऐसा कुछ करेंगे। उनका मैनेजमेंट तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ उनका खराब है, सारी यूनिवर्सिटीज का। मतलब आप परफेक्ट मैनेजमेंट एक्सपेक्ट मत करो किसी यूनिवर्सिटी में। थोड़ी बहुत दिक्कत आपको एडमिनिस्ट्रेशन में, यूनिवर्सिटी के फैसिलिटीज में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत दिक्कत मिलेगी, तो उस चीज की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2021 के बाद जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं भाई, वो यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते। 6 साल आपको एक ही यूनिवर्सिटी में गुजारने हैं। तो बहुत ज्यादा रिसर्च करके आप फेसबुक पे जाओ, फेसबुक पे आप यूनिवर्सिटी का नाम डालो, जितने बच्चे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं भाई, सब बच्चे मेंशन करते हैं अपने फेसबुक में, भाई मैं इस यूनिवर्सिटी में, XYZ में। आप उनसे कांटेक्ट करो, उनसे बात करो, रिव्यू लो। आप किस कंसल्टेंसी से, उनके पास कॉन्टेक्ट रहते हैं, वो बहुत सारे बच्चे भेज चुके होते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट नंबर लेकर रिव्यू करो। कॉन्टेक्ट अगर कंसल्टेंसी नहीं दे रहा है तो समझ जाओ कुछ तो झोल है। अच्छी कंसल्टेंसी आपको बिना सोचे, आपने एक बार मांगा कि मुझे भाई XYZ का कॉन्टेक्ट दीजिए, किस बच्चे को आपने न्यू विजन यूनिवर्सिटी में भेजा है, वो आपको बिना कुछ सेकंड क्वेश्चन के आपको कांटेक्ट नंबर दे देगा। लेकिन अगर कोई झोल रहा और कुछ गलत रहा तो वो आपको बिल्कुल भी ऐसा बोल देगा कि भाई नहीं, ये अलाउड नहीं है, हाँ। ये सही नहीं है, हमको कॉन्टेक्ट शेयर नहीं कर सकते आपके साथ कॉन्टेक्ट। तो तब आप समझ जाओ ये सब एक रेड फ्लैग्स होते हैं। यस, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखो, रिसर्च करो, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ये कंसल्टेंसी के एडिशनल चार्जेस क्या होते हैं? लाइक एडिशनल चार्जेस, आपको भी पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइक एक है ना, वो एडिशनल चार्जेस क्या होते हैं? लाइक कितने बच्चे लोग को मिनिमम समझ लो कि आप अगर हम लोग को एक प्राइस बताना है कि इतने से, अभी आपको पता है कंसल्टेंसी से काम वाम कर रहे हैं हम लोग, तो एक मिनिमम चार्जेस आपके हिसाब से कितना देना चाहिए? इसके ऊपर नहीं दो, इसके ऊपर रेड फ्लैग है, वो कितना है होना चाहिए? तो 2023 की बात करें अगर भाई, तो अगर आप कंसल्टेंसी फीस की बात करिए 1.5 लाख मिनिमम, मैक्सिमम क्या बात कर, मैक्सिमम अच्छी कंसल्टेंसी ले रही है 1.5। बहुत सस्ता बोला, बहुत सस्ता। ये क्योंकि मैं तो 2.5 लाख की बात कर रहा था। 2018 में नहीं था इतना सस्ता, मैं 2.5 लाख सोच रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था। उसका रीजन है क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, इतनी कंसल्टेंसीज खुल गई इंडिया में, इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि जो अच्छी कंसल्टेंसी उनको अपना रेट कम करना पड़ गया ताकि बच्चे गलत जगह ना जाए। सही है फिर तो, हाँ सही है। 1.5 to 2 मैक्सिमम। मैं बोल रहा हूँ आपको 2.5 लाख मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपको दे देता हूँ 1.5 to 2 लाख इज द मैक्सिमम आप एक कंसल्टेंसी फीस दो, जिसके अंदर टिकट, वीजा प्रोसेस, यूनिवर्सिटी का सारा काम, मिनिस्ट्री का सारा काम। 2 लाख के अंदर आपको जॉर्जिया आपको लैंड करना है। 2 लाख में आपको कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं लगना चाहिए। फर्स्ट ईयर सारा वीजा प्रोसेस आपका हॉस्टल करवाएगा, सारा सिर्फ आपको एप्लीकेशन फीस देनी है वहां पर जो भी रहती है $100 के ऊपर अभी हो गई है, तो वो आपको देनी है बस। बाकी सारा काम हॉस्टल का, रहना, खाना, 3 टाइम आपको खाना मिलेगा, लॉन्ड्री सर्विसेज, वाईफाई, आपका रूम, क्लीनिंग सर्विसेज, सब कुछ आपका इंक्लूडेड रहता है। हॉस्टल का भी मैं चार्ज बता देता हूँ, $2,500 से लेके
$3,500  35, okay. अगर आप फॉर एग्जांपल 2 शेयरिंग में रह रहे हो, 2 शेयरिंग का प्राइस थोड़ा 3500 तक जाता है, 4 शेयरिंग का प्राइस 2800 तक जाता है, 3000 तक। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 4 शेयरिंग में रह रहे हो 2 शेयरिंग में, तो मैक्सिमम $25 to $3500 डिपेंडिंग ऑन शेयरिंग। और ये स्कैम भी उन लोग करते हैं, थोड़ा हॉस्टल से सोच समझ के करना। लोग पर ईयर नहीं बोलते, 10 मंथ्स का रहता है। हाँ 10 मंथ्स का रहता है। ये बताते नहीं है, ये हमें उधम छोटे से में लिखा रहेगा 10 मंथ्स ओनली। तो वो थोड़ा समझ आना हो, क्योंकि उन लोग क्या सोचते हैं कि आप 10 महीना रहोगे, 10 में से तो 2 महीना आप इंडिया जाओगे। तो वो भी ये समझ के चलना कि नहीं पूरा 1 साल का नहीं है, वो सिर्फ 10 महीने का है। और एक है कि हॉस्टल जो हम भर रहे 2500 या 3500 तक का, उसके अंदर TRC का, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, TRC का चार्जेस एडिशनल मांगते हैं कि नहीं मांगते? तो बहुत सारे जो एजेंट्स हैं वो लेते हैं, है ना? हाँ लेते हैं, और बहुत ज़्यादा लेते हैं। $200 मैंने आपको बताया रेंज, $200 to $250 अगर आपसे ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पहली बार आ रहे हो, वो आपका काम करवा रहे हैं, उनका बनता है लेना, आपका सारा प्रोसेस करवा रहे हैं, वो $200-250 आप पे कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल भी आप पे मत करिए। ये तो अभी तो भाई ने बताया $1200। मैं पहले तो 2 साल 1.5 साल पहले जब सुना था ना, तब तो $500 लेके एक बच्चे दे रहे। मैं बोला भाई मेरे को दे देते, $300 में करा देता मैं तो। हाँ आराम से $1000 मेरा निकल जाता। अब सोच लो कितने में तब होता था। अभी थोड़ा महंगा हो चुका है, कंपेरेटिवली डबल प्राइस हो चुका है, 300-350 लारी तक का हो चुका है। तो अभी कंसल्टेंसी वगैरह का हो गया, लाइक मिड सेम वगैरह हम लोग ने बात कर लिया। अभी आपका आगे का प्लान्स क्या है, लाइक खत्म होने के बाद? तो अभी ग्रेजुएशन है मेरा जनवरी में, उसके बाद फिर जून अटेम्प्ट मिलेगा मुझे MCI का, और MCI अटेम्प्ट क्लियर करने के बाद फिर अपना 1 साल इंटर्नशिप होती है। आप सबको पता होना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि 6 साल का कोर्स है, 1 साल इंटर्नशिप वहाँ इंक्लूडेड है, इंडिया के इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, 6 साल आपको यहाँ पढ़ने हैं, 6 साल पढ़ने हैं आपको। आपकी लास्ट जो 6th ईयर है आपकी इंटर्नशिप में काउंट नहीं होती है। 6 के 6 साल 12 सेमेस्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। वो एक आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं लास्ट में कि इंटर्नशिप आपकी इस यूनिवर्सिटी से आपकी हो गई है XYZ, और आप वो सर्टिफिकेट जब इंडिया में दिखाओगे तो आपकी वैलिड हो जाएगी 1 साल की इंटर्नशिप। ओके। बट आप इंडिया जाने के बाद MCI क्लियर करने के बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप मैंडेटरी है, उसके बाद ही आपको लाइसेंस ग्रांट होता है इंडिया में। तो टोटल हमारा कितना साल का कोर्स? 7 years। 7 years। पहले था 6 years, 5 year यहाँ पे, 1 year इंडिया में। वो तो अचानक से अपना बीच में चेंज रूल आ गया था जॉर्जिया में कि पहले जब हम आए थे तो 5 year रूल था 2018 में, तो हमने ज़्यादा क्रेडिट्स ले लिए थे स्टार्टिंग में। तो मेरा कोर्स एग्जैक्टली 11 नवंबर को मैं आया था, और ये 11 नवंबर को मेरे 5 years ही पूरे हो रहे हैं। तो मेरा कोर्स 5 year 2 months में कंप्लीट हो गया। याद है वो वेकेशन में भी आपने शायद ले लिया था वेकेशन में, यस स्टार्टिंग मिलते थे। तो मेरा कोर्स 5 year 2 month में कंप्लीट हो रहा है, और लेकिन जो अब बच्चे आएंगे उनका 6 year मैंडेटरी है। 6 year तो तो फिर लाइक 6 year इधर हो गया, फिर बाद 1 year इंडिया में। लाइक अगर हम लोग टोटल्स, अगर जो लोग कंसल्टेंसी ये अफवाह फैला रही थी 8 साल 9 साल का, अगर हम लोग पकड़ेंगे तो हमारा भी MBBS 8 साल में होगा। लाइक 6 साल इधर हो रहा है, 1 साल इंडिया में, बीच में MCI का वेट वगैरह, 6 स्टार्टिंग में वीज़ा का वेट वगैरह, ये सब तो काउंट नहीं करते। तो बच्चे लोग को एक ये माइंड में रहना चाहिए क्या कि 8 साल तो लग रही है, तो कि कितना ऐसा मिनिमम टू मैक्सिमम कितना लगता है ये साल? तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। फॉर एग्जांपल आप यहाँ आ गए, फॉर एग्जांपल 2023 में आप यहाँ पर आ गए, 2023 से 6 साल पकड़ लीजिए आप अपनी MBBS के, 2029 तक हो गया। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में MCI क्लियर करते हो तो आपका 7 साल, 7.5 या 7.5 6 महीने का गैप रहता है। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि MCI आपका होने वाला और उसके पहले आप ग्रेजुएट हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप MCI जस्ट होके निकला और आप फिर उसके बाद ग्रेजुएट हो रहे हो, तो आपको नेक्स्ट MCI के लिए वेट करना भाई के साथ ही होएगा। दिसंबर ये इसमें जाएंगे और जैन में MCI है, पर वो दे नहीं सकते क्योंकि प्रोविजनल चाहिए होता है, आपको एक लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल आप जून वाला अगर आपको MCI देना है तो 30 अप्रैल के पहले का आपके पास प्रोविजनल होना चाहिए, और अगर आपको दिसंबर वाला MCI देना है तो अक्टूबर 30 के पहले का आपके पास प्रोविजनल होना चाहिए कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, तो ही आप फिर अटेम्प्ट दे सकते हो। ओके तो ये आपका प्लान है कि लाइक MCI देना है, और कुछ USA में लिखा क्या सीन है यहाँ से? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन भी किए USMLE और प्लैब के बारे में। तो मेरा तो अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है भाई, क्योंकि मुझे अपने कंट्री में जाना है, मुझे अपनी कंट्री ही पसंद है टू बी ऑनेस्ट, और मुझे अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना है, और मुझे अपने कंट्री में वाइब आती है, इसीलिए मेरे को इंडिया ही वापस जाना है। पर जिन बच्चों को USMLE देना है, UKMLE देना है, प्लैब चेंज हो गया UKMLE में अब, तो उन बच्चों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, एक वेबसाइट है, वो भाई अपने लिंक में डाल देगा डिस्क्रिप्शन में। उस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो वो रिकॉग्नाइज है कि नहीं फॉर USMLE और UKMLE, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा कोई यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे जो रजिस्टर्ड है?
TSMU, न्यू विजन, DTMU, ये सारी रजिस्टर्ड है और ये रिनाउंड यूनिवर्सिटी है तिबलिसी की। तो आप उस साइट पे जाइए, और मेरे हिसाब से ग्रूनी भी हो गई है या होने वाली है, मेरे हिसाब से हो गई है क्योंकि हमने चेक किया था लास्ट सेमेस्टर, तो तब हमने चेक किया आ गई थी, ग्रूनी का नाम आ गया था उसमें। तो आप यूनिवर्सिटी चेक करिए, अगर आपको यूएसएमएलई देना है तो प्लीज ये चेक करके ही आओ, क्योंकि बाद में आप चेंज नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी और आपका यूएसएमएलई का प्लान पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये मैंडेटरी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, बिल्कुल आप चेक करो और फिर ही उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। और दूसरी चीज, यूएसएमएलई आसान नहीं है भाई, मालूम है ब्रो। हमारी कॉलेज की मैम ने अब जाके स्टेप 1 दिया था, लाना मैम ने पढ़ाई के टाइम पे स्टेप 1 क्लियर किया था। तो अब क्या बोल रहे थे, नीट? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि नीट पता ही कितना टफ रहता है, उससे 50x पकड़ लो आप। 50x, ठीक है। तो नीट का जो लेवल है गाइस, उससे 50x रहता है यूएसएमएलई का लेवल, क्योंकि नीट में आप पढ़ते हो 3 सब्जेक्ट। ओके। यहाँ कितने पढ़ रहे हैं हम? 19 सब्जेक्ट्स। 19। और वो 19 सब्जेक्ट्स का इवैल्यूएशन आपका होगा एक साथ यूएसएमएलई में, वो भी 3 स्टेप में होता है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और फिर थर्ड क्लिनिकल स्टेप। फीस बता दो ना स्टेप उसके। बहुत पॉइंट वही था मेरा। पॉइंट, फीस भी बहुत ज्यादा है। स्टेप 1 की करीब $1000 से $1200 फीस है। अटेम्प्ट अगर आपका अटेम्प्ट खराब हो गया तो आपके $1000-1200 खराब हो गए पहले स्टेप में ही। दूसरा स्टेप की भी $1000-2000, $1000 से $1500 फीस है। लेकिन अगर आप स्टेप 2 में फेल हो गए तो आपका स्टेप 1 का भी पैसा गया, स्टेप 2 का भी पैसा गया। और ये सब प्रोसेस में स्टेप 3 के लिए तो आपको यूएस जाना पड़ता है, क्योंकि आप वहाँ क्लिनिकल स्किल्स आपको सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ की क्लिनिकल स्किल्स ही आपकी हेल्प करती है आपकी पास होने में। तो वो सब स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी। उसके लिए पूरा एस्टिमेट 7-8 लाख रुपए आपका खर्चा होता है, ठीक है, यूएसएमएलई में। और ये बच्चों, मैं बताता हूँ ना, ये बच्चों को नहीं पता है। ये मेरे को भी है ना, कब पता चला पता है मेरे को, एक साल पहले जब थोड़ा सा सोचने लग गया कि हाँ क्या करना है वगैरह वगैरह, यूएसएमएलई वगैरह, दोस्त लोग बताने लग गए, तो लोग मेरे को ऐसे ही बोले थे, को पता है क्या अटेम्प्ट? तो मैं बोला नहीं, तो बोलते कि $1200 तो सिर्फ एग्जाम का है, सिर्फ एप्लीकेशन फीस है। तो सब फ्लाइट टिकट बहुत एक्सपेंसिव है, 1-1 लाख की आपकी फ्लाइट की टिकट होंगी, आओगे जाओगे तो पूरा एक्सपेंडिचर 5-6 लाख का आपका पहुंचेगा। तो आसान नहीं है इफ वी कंपेयर इट अकॉर्डिंग टू द फीस, और आसान नहीं है इफ वी कंपेयर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, क्योंकि भाई बहुत टफ एग्जाम होता है ना। आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप ये एक्सपेक्ट करो कि आपका यूएसएमएलई का एग्जाम निकलेगा। कोई आपसे बोल रहा है बहुत आसान है, निकल जाएगा, मैंने तो निकाल लिया, बिल्कुल भी नहीं होता है। जब भी कोई एग्जाम क्रैक हो जाता है ना किसी से, तो फिर वो यही बोलता है कि बहुत आसान था, ठीक है। हमारा ऑस्की होता है यहाँ पे, मेरा ही अभी ऑस्की था 2 दिन पहले। मैं इतना अंडर प्रेशर था कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन जैसे ही मैंने वो एग्जाम पास कर लिया और फिर अब मुझसे कोई पूछता है तो मैं उसको यही अभी मैं सामने देखा था कॉल पे, अरे भाई अगर तुम वो अच्छे से आंसर दो, मैंने बताया। हाँ, तो एक बार एग्जाम हो जाता है, आप पास हो जाते हो, तो फिर अगर आपसे कोई सजेशन मांगता है ना, तो आप यही बोलते हो कि आसान था, हो जाएगा। लेकिन कितनी मेहनत मैंने करी है, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसका अंदाजा नहीं रहता है। तो मिनिमम 10-12 घंटे, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम 10-12 घंटे आप अगर पढ़ते हो डेली तब, और ये कब से, ये 10-12 घंटे कब से? डे वन से, लाइक फर्स्ट डे आप एमबीबीएस, ओके, क्योंकि 3rd ईयर में आप पहला सब दे सकते हो, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आपके जैसे पूरे हो जाएंगे। तो डे 1 से अगर आप 10 घंटे 8 घंटे, मिनिमम 8 घंटे तो पढ़ रहे हो डेली, आपका रूटीन है कि मुझे 7-8 घंटे पढ़ना है, तो आप ये एक्सपेक्ट करो कि आपका निकल सकता है। श्योरिटी नहीं है उसमें, एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। तो सब कुछ आपके हार्डवर्क के ऊपर है भाई। ओके ओके ओके। और ये प्लैब का सेम फॉर प्लैब, आप प्लैब में जाइए। यूएसएमएलई से बेटर मुझे प्लैब लगता है, क्योंकि उसमें पास और फेल का सीन रहता है। आपके मार्क्स आ गए, आप पास हो गए तो आप वहाँ काम कर सकते हो, नहीं हुए तो फेल। यूएसएमएलई कैसा रैंक के ऊपर है, और यूएसए में थोड़ा बायसनेस भी है। जैसे दूसरी कंट्री के इंडियंस जाते हैं ना वहाँ पे, तो उनको सर्जिकल ब्रांच फॉर एग्जाम्पल किसी को चाहिए तो वो नहीं मिलती है, उनके बहुत हाई मार्क्स चाहिए उसके लिए। ये बायसनेस है, कम मार्क्स है और आपको ऐसा एक्सपेक्ट करो कि मुझे सर्जिकल ब्रांच मिल जाए। मोस्टली आपको यूएसएमएलई आपका क्लियर होगा तो नॉन क्लिनिकल ब्रांच देते हो आपको, ओके, आउट ऑफ द कंट्री के स्टूडेंट लोगों को, एनआरआईज को। जैसे आप इंडिया से आप गए, आपका एग्जाम क्लियर हो, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 आपने क्लियर कर लिया, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे क्लिनिकल ब्रांच मिल जाए, तो आपका स्कोर बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, वरना आपको एक नॉन क्लिनिकल ब्रांच दी जाती है। ऐसा सिस्टम है। तो मेरे को ये लगता है कि प्लैब ज्यादा बेटर है। प्लैब ज़्यादा बेटर। अच्छा, ये आपका भी मैंने पोस्ट देखा था एफएमजी के बारे में, आपने डाला था कि यू आर अ वेरी लकी बैच। कुछ अलग चेंज हुआ है क्या ये बैच में?
कुछ मेरे को पूछना था एक्चुअली, मैं बोला कि पॉडकास्ट में पूछूंगा। कौन से बैच को? अभी ये जो आपने FMG का जो पोस्ट आया आपने अपने पेज पे डाला कि एग्जाम का डेट वगैरह, यू आर अ वेरी लकी बैच, कुछ ऐसा अलग है क्या? मेरे को वही पूछना था कि सीन ऐसा है कि जो स्टूडेंट्स पहले आ चुके हैं 2018, 17, 16 में, मैं उनको लकी मानता हूँ क्योंकि वो टाइम से आगे भाई यहाँ पे। ठीक है, मैंने ड्रॉप लिया 2 साल, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो गलत डिसीजन था। इंडिया में ऐसा लग रहा था कि वो सही डिसीजन है क्योंकि वो हमें वो गवर्नमेंट कॉलेज दिख रहा था, तो उस समय वो सही लग रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा मुझे महसूस हुआ कि मैंने 1 साल तो खराब कर दिया एटलीस्ट। तो आप एक ड्रॉप लीजिए, ठीक है, आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं आप उसको कंसीडर करिए। नेक्स्ट ड्रॉप लीजिए, अगर आपका डबल का फर्क नहीं आ रहा है, डबल अगर आपका फॉर एग्जांपल 200 है तो 400 मिनिमम आना चाहिए, 400 से ऊपर अगर आप डबल का स्कोर कर रहे हो तो ही आप नेक्स्ट ड्रॉप का एक्सपेक्ट करो। क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आप एक ड्रॉप में डबल से ज्यादा नंबर नहीं बढ़ा सकते हो। साइंटिफिकली प्रूव्ड है नीट में। और आपको पता है स्कोर क्या चल रहा है आजकल, 720, 715, 700। अगर आप जनरल हो 650 के नीचे मार्क्स हैं, एक्सपेक्ट मत करो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और एक था मेरा कि देखो अभी आप लोगों को पता है कि आपको पता है कि लोन लेके आते हैं बच्चे, तो अब क्या सजेशन दोगे जो लोग लोन लेके आते हैं उनके लिए? तो मेरा तो एक ही दोस्त आप, मैं देखा हूँ प्रॉब्लम्स क्या होती है, मैं बताया अभी वीडियो में, आपका क्या सजेशन? तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो लोन लेके आए हैं, मुझे पता नहीं था, बाद में पता लगा। तो लोन लेके आना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ये रिस्क है एक तरीके का जो आपके पेरेंट्स आपके लिए ले रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स को तो बहुत ही ज्यादा, मतलब मेरे जो 2 फ्रेंड्स हैं मेरे, मैं बाकियों की बात नहीं करूंगा, जो 2 फ्रेंड्स थे जिनके साथ मेरा उठना बैठना है, वो तो भाई बहुत सीरियस हैं क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर है और लोन पेरेंट्स उठा रहे हैं आपके लिए। तो अगर आप उनकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं खड़े उतर रहे हो, बहुत गलत बात है, क्योंकि वो लोन रीपे करना है ना, और ज्यादा करना है। और बात ये नहीं है कि पेरेंट्स को करना है, आपको करना है। और बोलते हैं कि 1 साल के इसी बीच में लोग डिफरेंस देते हैं, लाइक आज लोन उन्होंने खत्म किया, 1 साल आपको मिलेगा आपकी डिग्री के बाद, उसके बाद से इंटरेस्ट बढ़ना चालू हो जाता है। तो मतलब मेरा ये मानना है कि भाई जो लोन लेके आ रहे हैं ना उनको थोड़ा ज्यादा सीरियस रहना चाहिए कंपैरेटिवली बाकी स्टूडेंट्स को, कि भाई आपके पास फाइनेंशियल इशू है, कोई दिक्कत हुई आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये उनके लिए भी एक मैं थोड़ा डाल देता हूँ, उनका डे टू डे एक्सपेंस भी बता दो ना, क्योंकि देखो अपने जो ये एजेंट है ना, मैं बताऊँ मेरे को कितना हो रहा था, $100 to $150 एक महीने का खर्चा, ये हॉस्टल में रहने के बाद का, बट फिर भी 100 to 150 बोला था। अगर फ्लैट में रह रहे तो कितना आता है मिनिमम? मैंने बताया है अपनी वीडियो में, बताया भाई की वीडियो में बता रहा हूँ, मिनिमम आप लेके चलो $300 to $500 मिनिमम। सही बोला, अगर आप मैं भी इतना ही बताया। हाँ मिनिमम, अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव हो, एक्सपेंस फालतू खर्चा नहीं कर रहे हो, ऑर्डर नहीं कर रहे हो, है ना, तो $300 भाई फोर शेयरिंग की बात करें। हाँ ये आप लोग मेंशन रखो, फोर शेयरिंग मिनिमम, फोर शेयरिंग मैं बता रहा हूँ रेट। तो $500 तक जा सकता है अगर आप बाहर जा रहे हो, खा रहे हो बाहर, शॉपिंग रेस्टोरेंट जा रहे हो, तो आपका $500, जिम वगैरह कर रहे हो तो $500 मिनिमम। नहीं कर रहे हो, जिम नहीं कर रहे हो, बाहर से ऑर्डर नहीं कर रहे हो, रेस्टोरेंट्स में नहीं जा रहे हो, $300 मोर देन। हाँ देखो क्यों उसमें मैं बताता हूँ, बाकी सब लाइक $150 में तो आपका बिल्स और रेंट चले जाएगा, क्योंकि $450 $500 का तो सिर्फ अपार्टमेंट ही है, और वो भी सस्ता मिला तो, वरना $600 तो समझ के चलो, तो 150 तो उधर चले गया, $20-30 बिल जाएंगे। और उसके ऊपर का आप उसमें संभालोगे कि लाइक अगर टिफिन लगा दिए तो $100 $110 उधर चले गया, तो अब सोच लो $10-20 बचेगा, उसमें क्या होगा? तो वो थोड़ा सोच समझ के ही अपने हिसाब से जब आप यहाँ पर आओगे तो खुद ही, जैसे जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे नहीं पता था कितना एक्सपेंडिचर क्या है, ड्यू टू टाइम आप खुद ही एस्टिमेट हो जाता है कि भाई मेरा इतना खर्चा यहाँ पर हो रहा है। जैसे मेरा जिम जाता हूँ, अब मेरा एक्सपेंडिचर जिम का ज्यादा है बहुत, मैं बीच में जाने लग गया था, मेरा $100 का तो मेरा प्रोटीन का बॉक्स आता है एवरी मंथ, तो फिर मैं कैसे एक्सपेक्ट कर लूंगा कि मेरा $300 में खर्चा चल जाएगा? तो वो आपके ऊपर है, आप कैसे एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक है, कैसा आपका एक्सपेंडिचर, कहाँ स्पेंड कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। ओके और जिम का प्राइस वगैरह क्या है यहाँ पे? अगर अभी जो लोग पूछते हैं भाई बता ही दो। तो जिम का बहुत सारी जिम है, मैं मेरा बताता हूँ। $120 में मेरे को अभी ब्लैक फ्राइडे पे, अपना ब्लैक फ्राइडे आएगा ना अभी, 1 साल का वापस मिल जाएगा टोनस। 1 साल का मैं लास्ट ब्लैक फ्राइडे पे लिया था 360 जेल में, जो अप्रोक्स 12-13 हज़ार रुपया है इंडिया का, है ना, 12-13 हज़ार पर डे एक लारी के हिसाब से भाई को पड़ गया था। हाँ बात करें तो इन जनरल अगर मैं बताऊं तो 50 to 100 लारी आप पकड़ के चलो एक महीने की जिम की फीस,
एडिशनली आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं तो उसका खर्चा अलग रहता है, पर 50 to 100 ला लीजिए। ये सही एकदम, ये नॉर्मल रेंज है। ये तो मैं ऑफर्स की बात कर रहा था, और यहाँ पे सिर्फ मेरे जिम में होता है, जो मेरे यहाँ पे दीदी घूमे में भाई रहते हैं मैसिव में, राइट? वहाँ पे तो अलग ही प्राइसेस है, 85 राइट, और वो थोड़ा एक्सपेंसिव। तो ये हो गया भाई हम लोग का जो भी MBBS वगैरह का था। थोड़ा और वीडियोस चाहिए रहेंगे और ऐड करना है, तो यही मेन चीजें तो यही थी जो हम लोगों को बतानी थी आप लोगों को, कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है, क्या चीजें रिसर्च करनी है, क्या चीजें आपको हेल्प करेंगी, किन फ्रॉड से आपको बचना है ना। आप यहाँ पर आके आपको क्या क्या दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम लोगों को आपके साथ शेयर करनी थी। और हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है, मैं मेंशन कर दूं, कोई फायदा नहीं है भाई हमारा। ना हम लोग दोनों एक दूसरे को पैसे दे रहे हैं, हाँ, ना हमें कहीं और से पैसे मिल रहे हैं, कोई हमें पैसा नहीं मिल रहा है, ना हमें YouTube कोई मिलियन दे रहा है। हम ये सब बताने के आपको इसे सब्सक्राइब कर दो दोनों के चैनल को, इंस्टा पे फॉलो कर दो, उससे ना आपका पैसा जा रहा है ना हमारा जा रहा है। आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलता है तो हमें ये फील होता है कि नहीं, जो हम काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं, है ना। तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमने ये चैनल बनाया, हमारा पर्सनल प्रॉफिट कुछ नहीं है इसमें। तो और सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यही हमारा टारगेट है। और हम लोग कोई कंसल्टेंसी को भी ऐसा ज़्यादा हम लोग का देखो, हम लोग ऐसा है कि देखो 5-6 कंसल्टेंसी है, आप खुद रिसर्च करो, सबसे बात करो पैसों के बारे में, सबसे बात करो तुम क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हो, आपको खुद बात करना पड़ेगा। देखो एक एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हो जाती है पता है, बच्चे बात नहीं करते, बस यही मैं क्वेश्चन नहीं करते। मैं था ना, मेरा कंसल्टेंट है ना, मैं इधर मैं बताता हूँ, मेरा साई राम वाले बहुत अच्छे थे, लाइक सिर्फ मेरे से, क्योंकि मैं बात क्वेश्चन वगैरह, बट यहाँ पे मैं बाकी स्टूडेंट लोग से पूछता था ना, तो उन लोग का थोड़ा रहता था कि लाइक नहीं रिप्लाई वगैरह नहीं करते। तो मैं पूछता था कि आपने कभी पूछा है क्या, आपने क्वेश्चन किया है क्या, आप क्यों पेरेंट्स को बोलते हो? उन लोग क्या अपने पेरेंट्स को बोलते थे, पेरेंट्स उनको क्वेश्चन करते थे, अब ये इनको रिप्लाई करते थे, और ये इनका, अब वो तो पेरेंट्स को समझाने वाला रिप्लाई करते थे, मैं ना 1-to-1 रखता था। मेरा कुछ होता था मैं जाके सर से डायरेक्ट पूछोगे ना, तो आप जो भी कंसल्टेंसी चूज कर रहे हो, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन रखो। आपके मन में ऐसा मत सोचो कि भाई कि वो बुरा लग जाएगा या आपका प्रोसेस, ये तो बात ही नहीं, आप पे कर रहे हो ऐसा सही हक बनता है भाई पूछना। और जितना ज्यादा पूछोगे, जितना ज्यादा रिसर्च करोगे, आप 10 कंसल्टेंसी के पास जाओ, कंपेयर करो, यस, कौन कितना चार्ज कर रहा है, कितना एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, फिर स्टूडेंट से वेरीफाई करो कि ये वैलिड है कि नहीं। जैसे मेरे को भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को ब्रोशर भेजते हैं, मेरी कंसल्टेंसी ने ब्रोशर दिया है, एक का दो तो एक मैं शॉक हो गया था, क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा प्राइस, बहुत ज्यादा मतलब ओवर प्राइस था उसमें हर चीज। फीस की बात कर रहे हो कि नहीं, चार्जेस की बात? चार्जेस ओके, सेल्फ जो जेब में जाने वाला भाई ने पहले बताया था, फ्लाइट टिकट्स वगैरह ये सब के बारे में, तो सब मतलब बहुत ज्यादा था। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को भेजते हैं, भैया हमारी कंसल्टेंसी ये दे रही है, हमारी कंसल्टेंसी ये दे रही है। तो आप 10 कंसल्टेंसी को कंसल्ट करो और कंपेयर करो, जो बेस्ट सर्विस दे रही है उसके साथ आओ। हम किसी कंसल्टेंसी को प्रमोट नहीं करते हैं, जो हमें अच्छी लगती है कि भाई इस मोमेंट पे अच्छी सर्विस दे रही है, स्टूडेंट सेटिस्फाइड है उस चीज से, हम वही बताते हैं, सस्ता दे रहे हैं। और हम लोग स्टूडेंट पे कमीशन नहीं रहता है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं ना। मेरे को भी आते भाई, मेरा एडमिशन करा, तो आपको भी आते रहेंगे बहुत कि मेरा एडमिशन, हम लोग चाहे ना भाई कोई भी एक सस्ता क्या नाम है यूनिवर्सिटी देख के करवा सकते हैं, और हम लोग अच्छा $1000 तक कमा सकते हैं उससे मिनिमम। और कंसल्टेंसीज रेडी हैं देने के लिए, यस। लेकिन हमको आप लोगों का ध्यान रखना है, आप लोग गलत यूनिवर्सिटी में मत जाओ, गलत डायरेक्शन में मत जाओ, ये हम लोग ध्यान रखते हैं और अच्छी इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इस चीज की आप रिस्पेक्ट करो और आगे बढ़ो लाइफ में। मेरी पूरी विशेष है आप सारे स्टूडेंट्स के साथ। भाई का अभी डिग्री वगैरह भी हो जाएगा ना, मैं वापस से बुलाऊंगा एक और बार शूट करने के लिए। तब तक आप लोग क्वेश्चन डाल दो, ये वाले वीडियोस पे भाई को भी आएंगे और हम लोग और शूट करेंगे, और जो भी रहेगा डिटेल्स हम लोग और ऐड कर देंगे। तो एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाके सब्सक्राइब करो भाई के चैनल को, मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब करो, मेंशन तो हो जाएगा सब डिटेल्स में। तो पब्लिक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीस आउट। यस।